सरोगेसी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से कोई भी कपल माता पिता बन सकता है, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसीलिए भारत में इससे जुड़े कुछ नियम हैं जो हर उस कपल को मानने पड़ते हैं जो भी सरोगेसी की टेक्निक से माता पिता बनना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने सरोगेसी से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद इस तकनीक को अपनाने वाले कपल्स को और भी राहत मिली है। तो आइए जानते हैं सरोगेसी के बारे में और क्या है इससे जुड़े नए नियम। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है सरोगेसी। सरोगेसी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी और महिला की कोख का इस्तेमाल करके एक कपल अपने बच्चे को जन्म देता है। इस तकनीक की मदद वही लोग लेते हैं जो किसी मेडिकल रीजन की वजह से कंसीव नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में सरोगेट और सरोगेसी करवाने वाले कपल के बीच एक लीगल अग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत उस बच्चे के पैदा होने के बाद लीगली उसके माता पिता सरोगेसी करवाने वाला कपल ही होगा और बच्चे पर सिर्फ उनका ही अधिकार रहेगा। सरोगेसी में सरोगेट महिला अपने या फिर डोनर के एग के जरिए कंसीव करती है और बच्चे के जन्म तक अपने गर्भ में ही उसका पालन पोषण करती है और फिर बच्चे के जन्म के बाद उसका उस बच्चे पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं रहता। सरोगेसी दो टाइप की होती है, एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरी है जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो महिला सरोगेट मदर बनती है उसी के एग का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सरोगेट मदर ही बच्चे की बायोलॉजिकल मदर होती है। इस प्रोसेस में बच्चे के पिता के स्पर्म की मदद से सरोगेट महिला के एग को फर्टिलाइज किया जाता है और उस फीटस से महिला कंसीव करती है और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे से जुड़े सभी लीगल राइट्स सरोगेसी करवाने वाले कपल के पास होते हैं। इसके बाद है जेस्टेशनल सरोगेसी। इस प्रोसेस में माता पिता के स्पर्म और एग को आपस में फर्टिलाइज करवाकर सरोगेट को कंसीव करवाया जाता है। इस सरोगेसी में सरोगेट महिला का बच्चे से कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है। इस प्रोसेस में आमतौर पर आईवीएफ की मदद से एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाया जाता है, जिसके बाद उस फीटस से सरोगेट महिला को कंसीव करवाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पहले सरोगेसी से जुड़े क्या नियम थे भारत में। सरोगेसी के पुराने नियमों के अनुसार सरोगेसी करवाने वाले कपल के पास एग और स्पर्म दोनों होना जरूरी था। अगर किसी कपल के पास ये दोनों नहीं है तो वो सरोगेसी की मदद से बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। इसमें डोनर के स्पर्म या एग को इस्तेमाल करने पर रेस्ट्रिक्शन था और साथ ही कोई भी विधवा या डिवोर्स महिला भी सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन अब सरोगेसी के नए नियमों के तहत सरोगेसी करवाने वाला कपल किसी भी डोनर के स्पर्म या एग का इस्तेमाल कर बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन इसको करवाने के लिए पहले मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेनी होगी कि सरोगेसी करवाने वाला कपल कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से स्पर्म या एग नहीं दे सकता और परमिशन मिलने के बाद ही वो किसी डोनर की मदद ले सकता है। और इतना ही नहीं, सरोगेसी के नए नियमों के अनुसार कोई भी डिवोर्स्ड या विधवा महिला अगर सरोगेसी के थ्रू अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है तो उन्हें अपने ही एग का इस्तेमाल करना होगा और स्पर्म वो किसी डोनर से ले सकती है। और अगर बात करें कमर्शियल सरोगेसी की तो उस पर अभी भी रोक लगी हुई है। सरोगेसी और उसके नियमों से जुड़ी ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।